नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ एक नई रिक्रूटमेंट के साथ, एक नई नोटिफिकेशन के साथ, जो कि है एमएस सेट यानी कि महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, जिसके ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 24 फरवरी से यानी कि आज से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं। अभी जान लेते हैं एमएस सेट है क्या। एमएस सेट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, देखिए ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है इसका 24 फरवरी से लेके 12 मार्च तक चलेगा। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि ये एग्जाम जो है वो कौन कंडक्ट करा रहा है। तो ये सावित्री भाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी जो है वो इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। और इस एग्जाम का नाम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एमएस सेट है। और पोस्ट की अगर बात करें तो ये पोस्ट का नेम है असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी कि ये अब बात कर लेते हैं सेट क्या होता है एग्जैक्टली exactly, और ये किस लिए वैलिड होता है, किस तरीके के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि जिसने भी मास्टर्स कर लिया है और आप मास्टर्स में 55% है आपके, तो आप इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ, बट मास्टर्स में अगर 50% भी है और ओबीसी है या SC ST कैटेगरी के है तो भी वो लोग इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जैसे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसी तरीके से नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो सिर्फ उस स्टेट के लिए होता है, जैसे कि ये महाराष्ट्र के लिए निकला है तो महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये। उसी तरीके से नेट होता है, वो भी साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है, जून में एंड दिसंबर में। तो उसके लिए भी अगर आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप पूरे पूरे स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टेट के लिए कर रहे हैं तो यानी सेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सिर्फ आपका उस स्टेट के लिए वैलिड होता है। तो बात कर लेते हैं हम। जैसे मैंने बता दिया ये महाराष्ट्र स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो यानी ये एमपी महाराष्ट्र के लिए ये वैलिड होगा। और अगर इसकी रजिस्ट्रेशन डेट की बात करें तो 24 फरवरी यानी कि आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है और 13 मार्च तक ये आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन रहने वाला है। और आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है एक रिटन एग्जामिनेशन होगा। वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही होंगे, उसमें 2 पेपर्स रहेंगे, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, आगे की स्लाइड्स में है। तो ये लेवल ऑफ एग्जाम जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, स्टेट लेवल रहने वाला है। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन बेस्ट पार्ट ये है कि इसका एग्जामिनेशन जैसे नेट होता है वो हम हर बार ऑनलाइन होता था, बट इसका जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑफलाइन होगा। मतलब आप OMR शीट आपको फिल करनी होगी। तो वो एक प्लस पॉइंट है जो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन प्रेफर नहीं करते थे। जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप देख सकते हैं, इस पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हैं। ये मैं बता चुकी हूँ आपको कि इसका एग्जाम कब होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ। इसकी एग्जाम डेट 15 जून यानी 15 जून को संडे को इसका एग्जाम रखा हुआ है। अगर एज लिमिट की हम लोग बात करें तो इसमें कोई एज लिमिट नहीं है कि आप इतने साल तक ही इस एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आप 50+ भी हैं, 55 भी हैं, 60 भी हैं, तब भी आप इस एग्जाम को लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं दे रखा है। अगर हम लोग अब एग्जाम पैटर्न की अगर बात करते हैं तो इसमें 2 तरीके के पेपर्स होने वाले हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 जो रहेगा वो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, यानी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, उसके आपको 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। पर क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है, यानी कि उसका टोटल मार्क्स हो जाएगा 200 और 2 घंटे आपको मिलने वाले हैं। मतलब और साथ में पेपर 1 जो होगा उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होके कंबाइन है, वो टोटल उसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और उसके इंटू 2 मार्क्स हो जाएगा, तो 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटा मिलेगा। ये नहीं है कि आपका टू टू पार्ट्स में एग्जाम नहीं होगा, तो टोटल आपको 3 घंटे मिलेंगे और टोटल आपको 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है पेपर 1 पहले क्लियर करना चाहते हैं या पेपर 2 करना चाहते हैं, वो आपको दिया जाएगा। कि ये ऐसा नहीं है कि आपको एक पार्ट अभी करना है, फिर कुछ ब्रेक मिलेगा, फिर आप सेकंड पार्ट, आपको पूरा जो 150 मार्क्स का पेपर है एक सेम टाइम पे ही आपको करना होगा। तो पेपर 1 में अगर देख लेते हैं तो रीजनिंग एबिलिटी, उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ द कैंडिडेट, ये इस तरीके कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं। आप उससे आपको 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स का होगा और 1 घंटे का समय रहेगा। और सब्जेक्ट के लिए मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, 100 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे आपको समय मिलेगा, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा और 300 मार्क्स मिलने वाले हैं और 3 घंटे का समय। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अप्लाई करना चाहे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो इसके लिए अप्लाई करें। और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।